CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की गणित की पाठ्य पुस्तक गणित का जादू 2। प्रस्तुत है इस पुस्तक का अध्याय 14 है। इसका शीर्षक है आते पक्षी जाते पक्षी। पृष्ठ 111 से पृष्ठ 123 तक। पृष्ठ 111 है। इस पृष्ठ पर सबसे ऊपर लाल रंग के अक्षरों में इस अध्याय का शीर्षक लिखा है आते पक्षी जाते पक्षी। इसके बाईं ओर अध्याय की संख्या यानी 14 लिखा है। उसके साथ ही एक बालक का चित्र है। इस पृष्ठ पर नदी के किनारे बैठे कुछ बच्चे एक चित्र में दिखाई दे रहे हैं। नदी के अंदर और नदी के बाहर पेड़ों पर बहुत सारे पक्षी बैठे हुए हैं। उन बच्चों में से एक लड़की कह रही है, वाह, यहां 25 पक्षी हैं। तभी एक लड़का कहता है, देखो, ऊपर देखो, कुछ नए पक्षी आ रहे हैं। पृष्ठ 112 है। इस पृष्ठ पर बाईं ओर ऊपर एक बालक का चित्र दिखाया गया है। वो कह रहा है, चलो अपने कार्ड का इस्तेमाल कर उन्हें गिनते हैं। उस बालक के चित्र के ठीक दाईं ओर आकाश में उड़ते हुए पीले रंग के कुछ पक्षी एक चित्र के माध्यम से दिखाए गए हैं। इस पृष्ठ पर इसके नीचे कुछ बच्चों का चित्र दिखाया गया है। वो उन पक्षियों को देखकर कह रहे हैं, एक 10 का कार्ड पक्षियों के इस पूरे झुंड के लिए। इसी तरह इस पृष्ठ पर दाईं ओर बीच में सफेद रंग के पक्षी आकाश में उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें देखकर बाईं ओर दिखाए गए एक चित्र में एक लड़का कह रहा है, और 6 एक के कार्ड पक्षियों के इस झुंड के लिए। इस पृष्ठ पर नीचे दाईं ओर एक लड़का कह रहा है, तो ये हो गए 16 पक्षी। और इसी के साथ इस चित्र में बिल्कुल बीच में पीले रंग का 10 का एक कार्ड जो वर्गाकार है, उसके अलावा उसके चारों ओर त्रिभुज के आकार में एक को दर्शाते हुए 6 कार्ड दिखाए गए हैं। इन कार्ड का रंग नीला है। इस पृष्ठ पर बाईं ओर सबसे नीचे बच्चे एक झुंड में बैठे हुए हैं और वे कह रहे हैं, पर ये आए कहां से? इस पृष्ठ पर सबसे नीचे हरे रंग के बक्से में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। शिक्षकों के लिए निर्देश। ये एक अच्छा मौका हो सकता है बच्चों को प्रवासी पक्षियों के बारे में बताने का, जो दूर दराज के इलाकों से आते हैं। वे किस पैटर्न पर उड़ते हैं, उसे पहचानने के लिए बच्चों को प्रेरित करें। पृष्ठ 113 है। इस पृष्ठ पर सबसे ऊपर लिखा है 25 पक्षी और आ गए। अब कुल कितने पक्षी हैं, इसे जानने के लिए 25 और 16 को जोड़ते हैं। 25 जमा 16 के लिए हम लिखते हैं 10 के लिए पीले रंग का एक वर्गाकार कार्ड और 1 के लिए नीले रंग का त्रिभुज के आकार का कार्ड। इसके नीचे बाईं ओर जमा का चिन्ह दिखाया गया है और 10 के नीचे पहले पीले बक्से में 1 लिखा गया है
और 1 के नीचे पहले नीले बक्से में 6 लिखा गया है। इसी प्रकार 10 के नीचे दूसरे पीले बक्से में 2 लिखा गया है, यानी 2 कार्ड, और 1 के नीचे दूसरे नीले बक्से में 5 लिखा गया है, यानी 5 पक्षी। इसके ठीक साथ एक कार्ड में 10 पक्षियों को दर्शाने वाले 3 पीले रंग के वर्गाकार कार्ड रखे गए हैं। इसी प्रकार एक पक्षी को दर्शाने वाले त्रिभुज के आकार के नीले रंग के 11 कार्ड रखे गए हैं। इस तालिका के नीचे पीले रंग और आसमानी रंग के बक्सों को खाली छोड़ा गया है। इन बक्सों को भरें। इसके नीचे एक और तालिका दी गई है। इस तालिका में सबसे ऊपर 10 पक्षियों को दर्शाने वाला एक पीले रंग के कार्ड का चिन्ह दिखाया गया है। इसी प्रकार एक पक्षी को दर्शाने वाला नीले रंग का एक त्रिभुजाकार चिन्ह दिखाया गया है। इसके नीचे बाईं ओर जमा का चिन्ह बनाया गया है। तालिका में सबसे ऊपर बाईं ओर पीले रंग के बक्से में एक बड़ा 1 और छोटा 1 लिखा गया है। उसके ठीक नीचे दूसरे पीले रंग के बक्से में 2 लिखा गया है। इसी प्रकार दाईं ओर ऊपर आसमानी रंग के बक्से में 6 लिखा गया है। उसके नीचे दूसरे बक्से में 5 लिखा गया है। इसके ठीक साथ में 10 पक्षियों को दर्शाने वाले 4 पीले रंग के कार्ड दिखाए गए हैं और उसके ठीक साथ में दाहिनी ओर एक पक्षी को दर्शाने वाले त्रिभुजाकार 7 कार्ड दिखाए गए हैं और उसके साथ ही एक और नीले रंग का एक कार्ड दिखाया गया है। जो 7 कार्ड एक साथ दिखाए गए हैं उन पर कांटे का निशान लगा दिया गया है और चिन्ह के माध्यम से यह दर्शाया गया है कि उन्हें पीले रंग के कार्ड में शामिल कर दिया गया है। इसके ठीक दाहिनी ओर एक पक्षी का चित्र है जो कह रहा है, सब एक को इकट्ठा रखने पर हमें 11 1 मिलते हैं। 10 1 1 10 बनाते हैं और हमारे पास 1 बच जाता है। इस तालिका में सबसे नीचे बाईं ओर पीले रंग के बक्से को खाली छोड़ा गया है और दाहिनी ओर नीले रंग के बक्से में 1 लिखा गया है। इस खाली बक्से को भरें। इस पृष्ठ पर सबसे नीचे तीसरी तालिका दिखाई गई है जिसमें सबसे ऊपर 10 का एक कार्ड दिखाया गया है। इसी तरह उसके दाहिनी ओर नीले रंग के त्रिभुज में 1 का कार्ड दिखाया गया है। इस तालिका के बाईं ओर जमा का चिन्ह दिखाया गया है। इस तालिका में बाईं ओर सबसे ऊपर बड़ा 1 और छोटा 1 लिखा गया है। इसके ठीक दाहिनी ओर आसमानी रंग के बक्से में 6 लिखा गया है। 10 कार्ड के नीचे दूसरे बक्से में 2 लिखा गया है और 1 वाले कार्ड के नीचे दूसरे बक्से में 5 लिखा गया है। इसके साथ दाहिनी ओर 10 10 के 4 कार्ड
दिखाए गए हैं और उसके साथ एक का एक कार्ड ही दिखाया गया है। इसके दाहिनी ओर एक पक्षी चित्र के माध्यम से यह कहता हुआ दिखाया गया है, सब 10 को मिलाकर हमारे पास 4 10 होते हैं। इस तालिका में सबसे नीचे पीले रंग के बक्से में लिखा है 4 और आसमानी रंग के बक्से में लिखा है 1। इसके नीचे लिखा है, इसलिए पक्षियों की कुल संख्या 41 है। इस पृष्ठ पर सबसे नीचे पीले रंग के बक्से में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। शिक्षकों के लिए निर्देश। पाठ 8 में बच्चों ने टोकन कार्ड बनाए होंगे। उन्हीं टोकन कार्ड का इस्तेमाल लिखित रूप में हिसाब करने के पहले कीजिए। पृष्ठ 114 है। इस पृष्ठ पर सबसे ऊपर बाईं ओर नारंगी रंग के अक्षरों में लिखा है, कितने सारस और हंस हैं। इसके ठीक नीचे कुछ बच्चों का एक चित्र दिखाया गया है। उनमें से एक लड़की कह रही है, यहां 31 सारस और 39 हंस हैं। इसके ठीक दाईं ओर नीचे एक बालक का चित्र दिखाया गया है। वो बालक कह रहा है, चलो पता लगाएं कि वहां कितने सारस और हंस हैं। इसके नीचे लिखा है, इसी तरह हम सारस और हंसों की कुल संख्या को गिनेंगे। इसके नीचे एक तालिका दिखाई गई है। इसके बाईं ओर लिखा है हंसों की संख्या, उसके नीचे लिखा है सारसों की संख्या और जमा का चिन्ह दिखाया गया है। इस तालिका के ऊपर 10 के एक कार्ड का चिन्ह और 1 के एक कार्ड का चिन्ह दिखाया गया है। इसके नीचे पीले रंग के बक्से में 10 वाले कार्ड के नीचे लिखा है 3। आसमानी रंग के बक्से में नीले कार्ड के नीचे लिखा है 9। इसी तरह पीले रंग के बक्से में 10 वाले कार्ड के नीचे दूसरे कॉलम में लिखा है 3 और इसके साथ दाहिनी ओर बने बक्से में लिखा है 1 और इसके दाहिनी ओर 10-10 के 6 कार्ड दिखाए गए हैं और 1-1 के 10 कार्ड दिखाए गए हैं। इसके नीचे एक और पक्षी का चित्र दिखाया गया है। चित्र में वो पक्षी कह रहा है, इसे बिना लिखे भी करने की कोशिश करो। पृष्ठ पर सबसे नीचे लिखा है, सारसों तथा हंसों की कुल संख्या रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान को भरें। पृष्ठ 115 है। इस पृष्ठ पर सबसे ऊपर पक्षियों के 4 झुंड चित्र के माध्यम से दिखाए गए हैं। उसके नीचे लिखा है, एक दिन सुबह सूरज ने देखा कि 70 पक्षियों में से केवल 26 पक्षी ही बचे हैं, बाकी पक्षी चले गए। कितने पक्षी चले गए? इसके नीचे एक तालिका दिखाई गई है। तालिका के बाईं ओर घटा का चिन्ह बना है। तालिका के ऊपर 10 और 1 के कार्ड का चिन्ह दिखाया गया है। 10 के कार्ड के चिन्ह के नीचे पहले पीले रंग के बक्से में लिखा है 7। 1 के कार्ड के चिन्ह के नीचे पहले आसमानी रंग के बक्से में लिखा है 0। इसी तरह 10 के कार्ड के नीचे बने दूसरे बक्से में लिखा है 2 और 1 के कार्ड के नीचे बने दूसरे बक्से में लिखा है 6। इसके दाहिनी ओर 10-10 के 9 कार्ड दिखाए गए हैं।
और इसी तरह एक एक के 6 कार्ड दिखाए गए हैं। इसके नीचे पीले रंग के और नीले रंग के बक्से को खाली छोड़ा गया है और उसके नीचे एक रिक्त स्थान दिया गया है जिसके साथ में लिखा है पक्षी चले गए। इस रिक्त स्थान को भरें। इस पृष्ठ पर दाईं ओर सबसे नीचे एक पिता व पुत्र का चित्र दिखाया गया है। इस चित्र में पीछे पक्षियों को जाते हुए दिखाया गया है। पिता अपने पुत्र से कह रहे हैं, सूरज उदास मत हो, वे अगले साल जरूर वापस आएंगे। पृष्ठ 116 है। अभ्यास का समय। एक क्रिकेट मैच में राहुल ने 23 रन और धोनी ने 69 रन बनाए। कुल मिलाकर कितने रन बनाए? इसके नीचे एक तालिका दी गई है जिसमें सबसे ऊपर 10 के कार्ड का चिन्ह और 1 के कार्ड का चिन्ह दिखाया गया है। 10 के कार्ड के चिन्ह के नीचे पहले पीले बक्से में 2, इसी तरह 1 के कार्ड के चिन्ह के नीचे पहले नीले बक्से में 3, फिर 10 के कार्ड के नीचे दूसरे पीले बक्से में 6 और 1 के कार्ड के नीचे दूसरे नीले बक्से में 9 लिखा गया है। इस तालिका में बाईं ओर जमा का चिन्ह बनाया गया है। इस तालिका में सबसे नीचे बने दोनों बक्सों को खाली छोड़ा गया है। इस तालिका के दाईं ओर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें क्रिकेट के मैच को दर्शाया गया है। इस मैच में 2 बल्लेबाज दिखाए गए हैं और कुछ दर्शक पीछे खड़े हुए दिखाई दे रही हैं। दाईं ओर स्कोर बोर्ड लगा है जिसमें खिलाड़ी का नाम व कुल रन शीर्षक के रूप में लिखे हैं और खिलाड़ी के नाम के नीचे राहुल का नाम लिखा है और राहुल के नाम के सामने उसने जितने रन बनाए हैं वो लिखे हैं, यानी 23। इसी तरह धोनी 69 रन। इस चित्र के नीचे एक प्रश्न पूछा गया है, कुल खाली स्थान रन बनाए गए। इस खाली स्थान को भरें। इसके नीचे लिखा है, एक मेले में देमा ने 48 शॉल बेचे। अगले दिन उसने 17 शॉल और बेचे। कुल मिलाकर उसने कितने शॉल बेचे? इसके नीचे एक तालिका दिखाई गई है। इस तालिका में सबसे ऊपर बाईं ओर पीले रंग के बक्से में 10 के कार्ड का चिन्ह और दाईं ओर नीले रंग के बक्से में 1 के कार्ड का चिन्ह दिखाया गया है और इसके नीचे के तीनों बक्से खाली छोड़े गए हैं। इन खाली बक्सों को भरें। इसके दाईं ओर लिखा गया है, देमा ने कुल खाली स्थान शॉल बेचे। इस खाली स्थान को भरें। इस पृष्ठ पर सबसे नीचे लिखा है, बुन्नू खरगोश एक सप्ताह में 29 गाजर खाता है। उसका दोस्त मुन्नू खरगोश सप्ताह में 42 गाजर खाता है। कौन ज्यादा गाजर खाता है और कितनी? इसके नीचे एक तालिका दी गई है। इस तालिका में सबसे ऊपर पीले रंग के बक्से में 10 के कार्ड का चिन्ह दिखाया गया है। उसके दाईं ओर सबसे ऊपर 1 के कार्ड का नीला चिन्ह दिखाया गया है। इसके नीचे बने हुए तीनों कॉलम खाली छोड़े गए हैं। इन्हें भरें। इस तालिका के दाईं ओर बुन्नू
और मुन्नू खरगोश का चित्र दिखाया गया है, वो दोनों गाजर खा रहे हैं। इसके नीचे आपसे एक प्रश्न पूछा गया है। खाली स्थान खरगोश, खाली स्थान गाजर ज्यादा खाता है। इन रिक्त स्थानों को भरें। पृष्ठ 117। इस पृष्ठ पर सबसे ऊपर लिखा है, नेहा 29 साल की है। उसकी मां 58 साल की है। नेहा की मां उससे कितनी बड़ी है? इसके ठीक नीचे एक तालिका दी गई है, जिसमें सबसे ऊपर पीले रंग के बक्से में 10 के कार्ड का पीला चिन्ह दर्शाया गया है। इसी तरह उसके दाईं ओर 1 के कार्ड का नीला चिन्ह दर्शाया गया है। इस तालिका में नीचे दिए गए सभी बक्से खाली छोड़े गए हैं। इन बक्सों को भरें। इस तालिका के दाईं ओर लिखा गया है, मां नेहा से खाली स्थान साल बड़ी हैं। इस खाली स्थान को भरें। इस पृष्ठ पर नीचे एक पक्षी का चित्र दिखाया गया है। उसके ठीक सामने लिखा है, हल निकालो। इसके नीचे कुछ प्रश्न लिखे गए हैं। पहले प्रश्न में बाईं ओर जमा का चिन्ह लगा है और इसके दाईं ओर 2 संख्याएं लिखी गई हैं। ऊपर 24 व नीचे 17 है। इन दोनों को जोड़कर इनके योग को नीचे दिए गए खाली बक्सों में भरें। इससे अगले प्रश्न में पहले घटा का चिन्ह लगाया गया है, यानी इन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को आपको घटाना है। ऊपर लिखी गई संख्या है 32 और उसके नीचे लिखा गया है 27। तो 32 में से 27 को घटाकर जो शेष आता है उसे आप नीचे दिए गए खाली बक्सों में भरें। इससे अगले प्रश्न में पहले जमा का चिन्ह लगाया गया है, यानी आगे लिखी गई दोनों संख्याओं को आपको जोड़ना है। ऊपर लिखा गया है 68 व नीचे लिखा गया है 13। इन दोनों को जोड़ें और उत्तर नीचे दिए गए दोनों खाली बक्सों में भरें। इसी प्रकार इसके साथ वाले प्रश्न में भी जमा का चिन्ह लिखा गया है। ऊपर लिखी गई संख्या है 19 और नीचे लिखी गई संख्या है 39। इन दोनों को जोड़ें और उत्तर नीचे दिए गए खाली बक्सों में भरें। इसी प्रकार इसके नीचे बाईं ओर पूछे गए प्रश्न में पहले जमा का चिन्ह लगा है और उसके साथ 2 संख्याएं लिखी गई हैं। पहली संख्या में लिखा गया है 5 और 4 यानी 54। उसके नीचे लिखी गई संख्या में आप देख सकते हैं लिखा गया है 4 व 3 43। इन दोनों को जोड़ें और उत्तर नीचे दिए गए खाली बक्सों में भरें। इसके साथ वाले प्रश्न में पहले घटा का चिन्ह लगाया गया है। इसमें ऊपर लिखा गया है 7 व 3 यानी 73 और इसके नीचे लिखा गया है 5 व 9 यानी 59। तो 73 में से 59 को घटाएं और उत्तर नीचे दिए गए खाली बक्सों में भरें। इसके साथ वाले प्रश्न में जो दाईं ओर दिया गया है, घटा का चिन्ह लगाया गया है। ऊपर लिखा गया है 80 और उसके नीचे लिखा गया है 67 और उसके नीचे के दोनों बक्से खाली छोड़े गए हैं।
तो 80 में से 67 को घटाकर उत्तर नीचे दिए गए खाली बक्सों में भरें। इसके दाहिनी ओर पूछे गए प्रश्न में घटा का चिन्ह लगाया गया है। ऊपर लिखी गई संख्या है 4 व 3 43। उसके नीचे लिखी गई संख्या है 2 व 7 27। तो 43 में से 27 को घटाकर उत्तर नीचे दिए गए दोनों खाली बक्सों में भरें। इसी तरह सबसे नीचे वाली पंक्ति में बाईं ओर पहले प्रश्न में घटा का चिन्ह लगा है और ऊपर लिखा है 3 व 9 39 और उसके नीचे लिखा है 2 व 5 25। 39 में से 25 को घटाएं और उत्तर नीचे दिए गए खाली बक्सों में भरें। इसके साथ वाले प्रश्न में जमा का चिन्ह लगाया गया है। ऊपर लिखा गया है 48 और उसके नीचे लिखा गया है 38। इन दोनों संख्याओं को जोड़कर उत्तर नीचे दिए गए खाली बक्सों में भरें। इसके साथ वाले प्रश्न में घटा का चिन्ह लगाया गया है। ऊपर लिखा गया है 9 व 4 94। उसके नीचे लिखा गया है 8 व 7 87। तो 94 में से 87 को घटाएं और उत्तर नीचे दिए गए दोनों खाली बक्सों में भरें। इसी प्रकार दाईं ओर सबसे नीचे दिए गए प्रश्न में घटा का चिन्ह लगा है। ऊपर लिखा है 7 व 6 76। उसके नीचे लिखा है 2 व 8 28। तो 76 में से 28 को घटाएं और उत्तर नीचे दिए गए दोनों खाली बक्सों में भरें। इस पृष्ठ पर सबसे नीचे हरे रंग के बक्से में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। शिक्षकों के लिए निर्देश। अभ्यास के लिए इसी तरह के अन्य उदाहरण दिए जा सकते हैं। पृष्ठ 118 है। इस पृष्ठ पर बाईं ओर सबसे ऊपर नारंगी रंग के अक्षरों में लिखा है सही बस में बैठो। इसके नीचे 3 स्कूल बसों का चित्र दिखाया गया है। बाईं ओर खड़ी हुई बस पे बस नंबर लिखा है 49। बीच में खड़ी हुई बस पे बस नंबर लिखा है 75 और दाईं ओर खड़ी हुई बस में बस नंबर लिखा है 67। बच्चे इन बसों में चढ़ रहे हैं। बस का कंडक्टर बच्चों को कह रहा है हर कार्ड पर हल करके बस का नंबर पता लगाओ। कार्ड को बस के नंबर से मिलाओ और पता लगाओ कौन किस बस में बैठेगा। कंडक्टर के ठीक बाईं ओर एक बालिका ने एक तख्ती अपने हाथ में पकड़ी हुई है। उस तख्ती पर सबसे ऊपर लिखा है कार्ड नंबर, उसके नीचे लिखा है 27, फिर जमा 22 और उत्तर के रूप में नीले रंग के अक्षरों में लिखा है 49। और इस तख्ती में जो उत्तर दिया गया है इसे एक तीर के निशान के माध्यम से बस नंबर 49 तक जोड़ा गया है। यानी ये लड़की बस नंबर 49 में बैठेगी। इसी प्रकार कुछ और बच्चों ने भी अपने हाथों में तख्तियां पकड़ी हुई हैं। बाईं ओर चश्मा पहने एक लड़की है जिसने हरे रंग की कमीज पहनी हुई है। उसके हाथ में भी एक तख्ती है। उस पे लिखा है कार्ड नंबर, उसके नीचे लिखा है 48 और फिर 19 और 19 के बाईं ओर लिखा है जमा, यानी 48 और 19 को जोड़ें और जो उत्तर आता है उसे नीचे तख्ती पर लिखें और अपनी बस का नंबर पता लगाएं। इस लड़की के चित्र के ठीक साथ
दाईं ओर एक लड़के का चित्र है जिसने सलेटी रंग की कमीज पहनी है। उसके हाथ में भी एक तख्ती है। उस पर लिखा है कार्ड नंबर, उसके नीचे लिखा है 88 और उसके नीचे घटा का चिन्ह और फिर 21, यानी 88 में से 21 को घटाओ और उत्तर पाओ, यानी अपनी बस का नंबर पाओ। इसके ठीक दाईं ओर एक लड़की का चित्र है जिसके हाथ में एक तख्ती है। उस पर लिखा है कार्ड नंबर, जिसके नीचे लिखा है 47, फिर जमा 28। इन दोनों संख्याओं को जोड़ें और उत्तर नीचे लिखें व अपनी बस का नंबर प्राप्त करें। बीच में नीचे एक मुस्कुराते हुए बच्चे का चित्र है जिसके हाथ में एक तख्ती है। बाईं ओर बने हुए इस चित्र में तख्ती पर लिखा है कार्ड नंबर, नीचे 93, फिर घटा का चिन्ह और 18, यानी 93 में से 18 को घटाएं और उत्तर रेखा के नीचे लिखें और अपनी बस का नंबर प्राप्त करें। इसके ठीक दाईं ओर हरे रंग की कमीज पहने हुए व चश्मा लगाए हुए एक बच्चे ने एक तख्ती उठा रखी है जिस पर लिखा है कार्ड नंबर, नीचे लिखा है 37, फिर जमा 12 है। लाइन के नीचे इन दोनों संख्याओं को जोड़कर उत्तर लिखें व बस का नंबर प्राप्त करें। इस पृष्ठ पर सबसे नीचे बाईं ओर एक लड़की का चित्र है जिसने लाल रंग का रिबन पहन रखा है। उसके हाथ में भी एक तख्ती है जिस पर लिखा है कार्ड नंबर, उसके नीचे लिखा है 38, फिर जमा 37। इन दोनों संख्याओं को जोड़ें, वो उत्तर लिखें और अपनी बस का नंबर प्राप्त करें। इसके ठीक दाईं ओर बीच में एक और बच्चे का चित्र है जिसके हाथ में भी तख्ती है। उस पर लिखा है कार्ड नंबर, उसके नीचे लिखा है 25, फिर बाईं ओर नीचे लिखा है जमा और उसके ठीक साथ में लिखा है 24। इन दोनों संख्याओं को जोड़ें और उनका योग लाइन के नीचे लिखें और अपनी बस का नंबर प्राप्त करें। इसके ठीक दाईं ओर यानी इस पृष्ठ पर सबसे नीचे दाईं ओर एक और बच्चे का चित्र है। उसके हाथ में भी तख्ती है। उस पर लिखा है कार्ड नंबर, उसके नीचे 99, उसके नीचे बाईं ओर घटा का चिन्ह और फिर उसके सामने 32 लिखा है, यानी 99 में से 32 को घटाएं और उत्तर लाइन के नीचे लिखें और अपनी बस का नंबर पाएं। पृष्ठ 119। इस पृष्ठ पर बाईं ओर सबसे ऊपर बस के कंडक्टर का चित्र दिखाया गया है। वो कह रहा है, अब तुम दिए गए बस नंबरों के लिए कोई 2 संख्याएं लिखकर 2-2 कार्ड बनाओ। कंडक्टर के ठीक नीचे पीले रंग की तख्ती पर लिखा है घटा और उसके नीचे लिखा है 49। इसके ठीक दाईं ओर बनी हुई तख्ती पर लिखा है जमा और उसके नीचे लाइन के नीचे लिखा है 75। इसी प्रकार बाईं ओर बीच में बनी हुई तख्ती पर लिखा है जमा, फिर लाइन खींची गई है और उसके नीचे लिखा है 67 और इसके ठीक दाईं ओर बनी हुई तख्ती पर लिखा है घटा और फिर लाइन खींची गई है, उसके नीचे लिखा है 67। इस पृष्ठ पर बाईं ओर सबसे नीचे तख्ती पर लिखा है जमा, फिर लाइन खींची गई है और उसके नीचे लिखा है 75। इस पृष्ठ पर दाईं ओर सबसे नीचे तख्ती पर लिखा है जमा, फिर लाइन खींची गई है और उसके नीचे लिखा है 49। इस पृष्ठ पर सबसे नीचे
बादामी रंग के बक्से में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। शिक्षकों के लिए निर्देश। इस प्रकार के और अभ्यास बच्चों द्वारा करवाए जा सकते हैं ताकि बच्चे ये समझ सकें कि किस प्रकार दो अलग-अलग युग्मों को जोड़ने और घटाने से एक संख्या बन सकती है। पृष्ठ 120। इस पृष्ठ पर बाईं ओर सबसे ऊपर नारंगी रंग के अक्षरों में लिखा है काटम काठ। इसके ठीक नीचे एक बच्चे का चित्र बनाया गया है जिसके सामने कुछ बक्से बने हुए हैं। वो कह रहा है, आहा, आज हम काटम काठ खेल अपने टीचर के साथ खेलेंगे। इसके ठीक दाईं ओर एक लड़की का चित्र बनाया गया है। उसके सामने भी कुछ बक्से बने हुए हैं जिनमें वो संख्याएं लिख रही है। वो कह रही है, 10 से 50 के बीच में कोई भी संख्याएं सोचो। उन संख्याओं को खानों में लिखो। किसी संख्या को दोहराओ मत। उस लड़की के बाईं ओर नीचे टीचर का चित्र दिखाया गया है। वो कह रही हैं, ये संख्या तुम 27 और 12 को जोड़कर पाओगे। दाईं ओर बने हुए चित्र में वो लड़की फिर दिखाई गई है। वो अपने सामने बने हुए बक्सों में एक संख्या लिख रही है। वो कह रही है, 27 जमा 10 बराबर 37 और 2 जोड़ें तो होगा 39। इस पृष्ठ पर सबसे नीचे बादामी रंग के बक्से में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। शिक्षकों के लिए निर्देश। अभिभावक बच्चों को ये खेल खेलने में सहायता करें। उन्हें 10 से 50 के बीच की संख्याएं खानों में लिखने को कहें। फिर जोड़ के सवाल जैसे 18 जमा 4 बोलें। धीरे धीरे बड़ी जोड़ करवाएं। वे बच्चों से संख्याओं को बुलवा भी सकते हैं और खुद संख्या काट सकते हैं। बाद में इसी तरह के खेल घटाने के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पृष्ठ 121। इस पृष्ठ पर बाईं ओर सबसे ऊपर टीचर का चित्र दिखाया गया है। वो दाईं ओर बैठी लड़की से कह रही हैं, चलो 39 पर काटा लगाओ। जो सबसे पहले सारी संख्याएं काट लेगा वही जीतेगा। दाईं ओर बने हुए चित्र में लड़की अपने सामने रखे हुए बक्सों में लिखी हुई संख्याओं में 39 पर काटा लगाते हुए दिखाई दे रही है। नीचे लिखा है, अपने टीचर या दोस्त से 2 संख्याएं बोलने को कहो जिन्हें आप जोड़ें और इस खेल को आगे बढ़ाओ। इसके नीचे नारंगी रंग के अक्षर में लिखा है चकाचक टोली और इसके नीचे एक पार्क में कुछ बच्चे सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। 2 बालिकाओं के हाथ में झाड़ू है। एक बालक के हाथ में एक बोरा है व एक बालक के हाथ में कचरे की टोकरी है। उनके ठीक सामने कचरे का डिब्बा भी बना हुआ है। पीछे एक व्यक्ति कुछ काम करता हुआ नजर आ रहा है। चित्र के नीचे लिखा है, चकाचक शब्द का मतलब है साफ और चमकता हुआ। चकाचक टोली बच्चों के समूह का नाम है जो अपने पार्क को साफ करने के लिए काम करते हैं।
पृष्ठ 122। इस पृष्ठ पर सबसे ऊपर लिखा है, श्रेया रुपए का हिसाब अपनी डायरी में लिखती है। श्रेया की मदद इस बात का पता लगाने में करो कि महीने के अंत में उसके पास कितना पैसा बचा। इसके नीचे श्रेया की डायरी के एक पन्ने का चित्र दिखाया गया है। उस पर सबसे ऊपर लिखा है डायरी। उसके नीचे लिखा है अक्टूबर। उसके नीचे लिखा है अक्टूबर 3। 60 रुपए जमा हुए। अक्टूबर 7, 18 रुपए की झाड़ू खरीदी। अक्टूबर 12, 25 रुपए में फिनाइल की बोतल खरीदी। अक्टूबर 25, 27 रुपए बनाए गए कार्ड बेचकर जमा हुए। इसके नीचे लिखा है कुल जमा किए रिक्त स्थान रुपए। उसके नीचे लिखा है कुल खर्च किए रिक्त स्थान रुपए। सबसे नीचे लिखा है अक्टूबर के अंत में कुल बचे रिक्त स्थान रुपए। इन रिक्त स्थानों को भरें। पृष्ठ 123। इस पृष्ठ पर सबसे ऊपर लिखा है, चकाचक टोली के बच्चों ने पार्क में पेड़ों की संख्या गिनी। इसके नीचे एक तालिका दी गई है जिसमें सबसे ऊपर शीर्षक के रूप में बाईं ओर लिखा है पेड़, उसके दाईं ओर लिखा गया है संख्या। पेड़ शीर्षक के नीचे दिखाए गए पेड़ के चित्र के ठीक सामने संख्या वाले कॉलम के नीचे लिखा है 90। इसी प्रकार पेड़ शीर्षक के नीचे दूसरे खाने में दिखाए गए चित्र के सामने लिखा है 75। तीसरे पेड़ के सामने लिखा है 82। चौथे खाने में दिखाए गए पेड़ के सामने लिखा है 68 और पांचवें खाने में दिखाए गए पेड़ के सामने लिखा है 94। इसके नीचे लिखा है ऊंचे पेड़ छोटे पेड़ से ज्यादा हैं। ये पेड़ कितने ज्यादा हैं? रिक्त स्थान को भरें। उस पेड़ का चित्र बनाओ जिनकी संख्या सबसे कम है। उस पेड़ का चित्र बनाओ जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है। बच्चों ने छोटे पेड़ की संख्या 100 करने के लिए कुछ और पेड़ लगाए। बताओ कि उन्होंने कितने पेड़ और लगाए। रिक्त स्थान को भरें। इसी के साथ 15 अध्यायों की इस पुस्तक का अध्याय 14 यहां समाप्त हुआ।